पार्ट 4। यस्टरडे का अर्थ है बीता हुआ कल। यस्टरडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे नाइट कभी नहीं कहते, लास्ट नाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कल रात। टाइम lapses words are used in past indefinite tense like yesterday, before, ago, last। yesterday का अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है। yesterday पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए एक की वर्ड है। यस्टरडे की पहचान यही है, बीता हुआ कल। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हम बीते हुए समय के लिए, बीते हुए कार्यों के लिए करते हैं। इसलिए जहाँ भी यस्टरडे आ गया, आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और यस्टरडे का प्रयोग करना है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही करेंगे। लेकिन बट इफ द इवेंट्स रेफर्स टू ए पार्टिकुलर टाइम, यस्टरडे इज यूज्ड इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आल्सो। कोई इवेंट्स जो कि पार्टिकुलर टाइम पर होनी है, तब हम यस्टरडे का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। जैसे वह कल शाम 5 बजे भाषण दे रहे थे। ही वॉज डिलीवरिंग स्पीच एट 5 PM यस्टरडे। वह कल शाम 5 बजे भाषण दे रहे थे। अब यस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कैसे किया जाता है, कुछ उदाहरण दे के वाक्यों का स्थिति स्पष्ट की जा रही है। जैसे कल आपने क्या किया। What did you do yesterday? कल आपने क्या किया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में तो सेकंड फॉर्म आती है, डू फर्स्ट फॉर्म है। जब भी पास्ट इंडेफिनेट के टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, तब मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। कल मैं 5 बजे जाग गया। यस्टरडे आई वोक अप एट 5 PM। कल मैं 5 बजे जाग गया। ये स्पेलिंग गलत थी, इसको ठीक कर देते हैं। अगला वाक्य, कल मैं लगभग 5 बजे उठ गया। यस्टरडे, अगर शुरू में यस्टरडे का प्रयोग करेंगे तो तब हम कोमा लगाएंगे। यस्टरडे आई गोट अप एट अराउंड 5 AM। कल मैं लगभग 5 बजे, AM का मतलब सुबह, सुबह 5 बजे उठ गया। वोकअप का मतलब है जाग गया। वो 5 बजे सवेरे जाग तो गया, लेकिन अभी बेड में पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम गोटअप का प्रयोग करते हैं तो मतलब वो सो के उठ गया, अब बिल्कुल वो बेड से नीचे आ गया है। कल मैं रिक्शा
नहीं दे सका या नहीं दे पाया। यस्टरडे ऐसे भी कह सकते हैं, या आई कुड नॉट टेक एग्जामिनेशन यस्टरडे, लास्ट में भी यस्टरडे लगा सकते हैं। कल मैं परीक्षा नहीं दे सका जा पाया। यहाँ अब गिव में ना देना, टेक में ना लेना, लेकिन जब परीक्षा का सवाल हो तो तब हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया। जिन वाक्यों के अंत में सका, सके, सकी या पाया या पाई हिंदी में आए तो तब हम कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुड कैन का पास्ट रूप है। तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव वाक्य होने के बाद भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस होने के बाद भी इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, और जो कुड है ये एक मोडाल भी है, इसको मॉडल भी कहते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब है, AUXILIARY, एक्सिलरी वर्ब भी है। ये जितने मोडाल हैं जैसे वुड, कुड, कैन, ये कभी भी अपने साथ V1 के सिवाय दूसरी वर्ब को नहीं लेते हैं, ये इनकी खासियत है। कुड कभी भी अपने साथ और किसी वर्ब को नहीं लेगा, पहले वो V1 को लेगा। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है। तो कुड डायरेक्ट, आई कुड नॉट टेक एग्जामिनेशन यस्टरडे। और इसमें मेन वर्ब जो है वो V1 का प्रयोग किया जाएगा, और टेक जो है V1 है, क्योंकि कुड अपने साथ हमेशा V1 लेता है, ये ध्यान रहे। और इस वाक्य में भी कल मैं परीक्षा नहीं दे सका, सका वर्ड आ रहा है। जिस वाक्य के अंत में सका, सके, सकी, पाया, पाई आए तो तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड जो है कैन का पास्ट रूप है। कैन का यूज करते हैं तो उसमें सकता है, सकते हैं, वो प्रेजेंट रूप है। कल मैंने जो किया उसका मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। आई नेवर रिग्रेट व्हाट आई डिड यस्टरडे। कल मैंने जो किया, यहाँ पर डिड जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। डू की सेकंड फॉर्म डिड है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कल मैंने जो किया उसके मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। आई नेवर रिग्रेट व्हाट आई डिड यस्टरडे। कल मैंने जो किया मुझे पछतावा नहीं होगा। आई नेवर रिग्रेट व्हाट आई डिड यस्टरडे। कल राहुल सुबह करीब 7 बजे उठे और उसके बाद टहलने चले गए। यस्टरडे राहुल woke up at around 7 a.m. in the morning, and after that, इसके बाद he went for a walk. कल राहुल करीब सुबह 7 बजे उठे। यहाँ पर हम वोकअप जो है एक जागना होता है, तो यहाँ हम क्योंकि वो उठे, सुबह में उठे और बाद में वो
सैर के लिए चले गए, तो इस मतलब वो पूरी तरह उठ गए। तो यहाँ हम गेटअप का गोट का प्रयोग कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। गोटअप, राहुल गोटअप एट अराउंड, राउंड नहीं अराउंड आएगा। एट अराउंड 7 AM इन द मॉर्निंग। राहुल सुबह में करीब 7 बजे उठे। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद, यहाँ आफ्टर दैट के बाद यहाँ भी कोमा आएगा। ही वेंट फॉर ए वॉक, वह सैर के लिए चले गए। फॉर ए वॉक, ए वॉक के बाद आर्टिकल ए लगाने से वॉक एज ए नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वॉक एज ए वर्ब के रूप में भी प्रयोग की जाती है। वे कल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। दे लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क यस्टरडे, वे कल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। लेफ्ट फॉर में ना रवाना होना, या निकलना, या छोड़ना। अब यस्टरडे आ रहा है तो लेफ्ट लीव का सेकंड रूप प्रयोग किया गया है, क्योंकि यस्टरडे का एक इंडिकेशन ये है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। बस ध्यान रहे, जब भी आप यस्टरडे का प्रयोग करें तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही बनाएं, वो सबसे अच्छा रहेगा। मेरे बच्चे खुश थे क्योंकि वे पार्क में गए। मेरे बच्चे खुश थे, वे कल पार्क में गए। माई चिल्ड्रन वर हैप्पी, मेरे बच्चे खुश थे बिकॉज, क्योंकि दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे, वे कल पार्क में गए। यहाँ वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। उसने तुम्हें कल कहाँ तलाश करने की कोशिश की। अब ये WH फैमिली का वाक्य है। वेयर डिड ही ट्राई, अब वो जो ट्राई है वो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जिस वाक्य के अंदर में डिड का प्रयोग हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो वेयर डिड ही ट्राई टू सर्च फॉर। अब सर्च जो टू सर्च है वो एक्चुअली इन्फिनेटिव है, और टू अपने बाद हमेशा V1 लेता है। और सर्च फॉर में ना तलाश करना, ये सर्च के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट यू यस्टरडे, उसने तुम्हें कल कहाँ तलाश करने की कोशिश की। वह कल टीवी देखने नहीं आया। ही डिड नॉट कम टू वॉच टीवी यस्टरडे। अब ही डिड नॉट कम, अब यहाँ डिड नॉट आ गया तो कम V1 है। टू वॉच ये इन्फिनेटिव है। टीवी यस्टरडे, वह कल टीवी देखने नहीं आया। मैंने कल अपने दोस्त को मैसेज नहीं भेजा। आई डिड नॉट टेक्स्ट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब ये नेगेटिव वाक्य है, डिड नॉट का प्रयोग हो गया है। टेक्स्ट में ना मैसेज भेजना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि डिड नॉट के आने की वजह से। आई डिड नॉट टेक्स्ट माई फ्रेंड यस्टरडे। तुमने उसे कल थप्पड़ क्यों मारा। अब ये WH फैमिली का आ गया। वाई डिड यू स्लैप हिम यस्टरडे, तुमने उसे कल थप्पड़ क्यों मारा।
उसने कल मुश्किल से कुछ खाया। ही हार्डली, हार्डली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ये नेगेटिव रूप रखता है, इसलिए उसने कल मुश्किल से कुछ खाया। इसको हम उसने कल नहीं खाया भी कह सकते हैं, कुछ नहीं खाया। तो ही हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे। अगर हमने हार्डली का प्रयोग किया है तो यहाँ V2 का प्रयोग किया जाएगा। हार्डली यहाँ पर एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग की गई है और ये नेगेटिव भाव रखती है। और नेगेटिव भाव जिस वाक्य में हो तो वहाँ पर कुछ के लिए एनीथिंग का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव के लिए समथिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यस्टरडे के ऊपर कैसे प्रयोग किया जाता है यस्टरडे का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने पर, कुछ उदाहरण दे के यहाँ पर उल्लेख किया गया है ताकि इस प्रकार के यस्टरडे वाले वाक्य आए तो आपको बनाने में आसानी हो। अब आपसे निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है, इसको अपने जान पहचान के विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनको ये सुविधा प्राप्त नहीं है या वंचित हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते। यहाँ पर मैंने एक छोटी कोशिश हिंदी में बताने की है, साथ में ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, आम बोलचाल की भाषा में उल्लेख किया है और हर शब्द का विशेषता बताते हुए उल्लेख किया है ताकि कोई रूल छूट ना जाए। तो जय हिंद।